तो आज क्लास 10 के लिए फिजिक्स में ये सेकेंड टर्मिनल में सिलेबस में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिलेबस के बारे में कह देते हैं, जितना पढ़ना है सिलेबस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बुक में वो सब पढ़ना है, केवल भेज देंगे सिलेबस, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है। और ये जो घर में वायरिंग सब होता है ये सब नहीं पढ़ना है। तो तब तक इसको देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले हम लोग करंट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, और सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक से देखो, चैप्टर के नाम को ठीक से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो वर्ड आया होगा इलेक्ट्रिक से, नहीं लगता है? इलेक्ट्रिक वर्ड से आया होगा, और मैग्नेटिज्म वर्ड आया होगा कहां से? मैग्नेट से। तो थोड़ा सा अगर इस पर सोचें तो लगेगा तो सर इलेक्ट्रिक चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों? इसमें तो चैप्टर में दोनों चीज लग रहा है, इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेट भी है। तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसलिए पड़ा, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इन दोनों में इच अदर का रिश्ता है। हाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिक से देखेंगे जो मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया, और फिर मैग्नेट से देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर आ गया। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम दोनों को मिला दिया गया है और नाम रह गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। घड़ी इसलिए देख रहे हैं जो 10 मिनट का बनाना है। ये अब इलेक्ट्रिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका मतलब इस चैप्टर में दोनों चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का भी होना चाहिए और मैग्नेट का भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक का तो हम लोग नॉलेज थोड़ा सा लिए हैं और मैग्नेट का तो नॉलेज नहीं लिए हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले अच्छा होगा जो मैग्नेट का थोड़ा सा नॉलेज ले लें, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये मैग्नेट से रिलेटेड। अगर मान लो 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले अगर कहता जो मैग्नेट के बारे में पढ़ाइए, तो पते नहीं था, सिलेबस में कुछ नहीं था। ऐसा कहा जाता है जो गडेरी था, मैग्नेशिया नाम के स्थान में गडेरी था, वो अपना भेड़ को चराता था, और ये छड़ी नहीं होता है, ऐसे ऐसे चलता था, छड़ी को टेक टेक करके। और देखते हैं जो छड़ी के नीचे में कुछ नट भाल्टू आयरन का नट उठ ठोक दिया जाता है, घसाई नहीं। तो ये जो जा रहा था ऐसे ऐसे करके, तो एक जगह जाके वो छड़ी का निचला पोर्शन जिसमें आयरन था वो सट गया एक पत्थर में, और जब वो खींचा तो खींचा ही नहीं रहा था। नहीं, अब जो सट गया पत्थर में, ये पत्थर में सट गया, अब खिंचा ही नहीं रहा। तो उस समय तो मैग्नेट के बारे में कोई नहीं समझता था, तो लोग क्या समझेगा, भूत है। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, अब थोड़े समझा दी मैग्नेट है, इसको पत्थर को उठा के ले गया, मोहल्ला ले गया, उस गांव में ले गया।
गांव में ले गया तो ठीक है, तो उसका फिर अब क्या करेगा, इसको एक आदमी ने क्या किया, तो लटका दिया रस्सी में बांध के। तो एक इंड उसका नॉर्थ चला गया और उस पत्थर का एक इंड साउथ चला गया। तो जो नॉर्थ की ओर गया उसमें एन लिख दिया और जो साउथ की ओर गया उसमें एस लिख दिया। अब क्या किया, जो साउथ की ओर था उसको फिर नॉर्थ की ओर दे दिया और जो नॉर्थ की ओर था उसको साउथ की ओर दे दिया। ये जिद्दी के जैसे फिर खुद घूम के जो साउथ में था और जिसको हम नॉर्थ में कर दिए थे, साउथ की ओर आ गया, नॉर्थ की ओर आ गया। तो इसका मतलब इस पत्थर में जो डायरेक्शन को इंडिकेट करने का प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन का भी प्रॉपर्टी था। चूंकि मैग्नेशिया नाम के स्थान में ये पत्थर मिला इसलिए इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। ठीक, अब तो हम लोग को मैग्नेट मिलता है दुकान में भी, बाजार में भी, जहां एक तरफ एन एक तरफ एस। तो अभी तक तो यही समझे मैग्नेट का वह इंड जो नॉर्थ की ओर जाए दैट इज नॉर्थ पोल और जो साउथ की ओर जाए दैट इज साउथ पोल। अब तो यहाँ लिखा रहता है नॉर्थ और साउथ, इसको लटकाएगा तो ई चला जाएगा नॉर्थ की ओर, ई चला जाएगा साउथ की ओर। ठीक, जरा उसको सटा देते समझ गए। अब इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और इसको कहते हैं साउथ पोल। हम लोग 7-8 में पढ़े हैं ये, जो अगर दो मैग्नेट हो, एक का मैग्नेट में नॉर्थ साउथ होगा, एक मैग्नेट के नॉर्थ के नज़दीक दूसरे मैग्नेट के साउथ को ले आए, मतलब एंटी पोल हो। तो ठीक इलेक्ट्रिक की तरह एंटी चार्ज में अट्रैक्शन समझाए थे। अट्रैक्शन का मतलब नज़दीक आना, ये इधर आएगा और ये अट्रैक्शन और लाइक चार्ज में रिपल्सन। लाइक चार्ज मतलब क्या, इधर एस है तो इधर भी तुम एस को ही रखो, तो ये क्या होगा, रिपल्सन, दूर हटना, और दोनों एन को रख दो, क्या होगा, रिपल्सन। ये पढ़ के आए। ठीक, तो किसी के मन में ये बात आ सकती है कि सर जी, जो मैग्नेट का वह पोल, वह इंड जो नॉर्थ की ओर गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये है ना, ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी वाले जो कहते हैं नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ। तो नॉर्थ की ओर जो इंड जाएगा वो हमेशा नॉर्थ की ओर ही जाएगा, और जो साउथ की ओर जाएगा, तो सर समझ गए, जो नॉर्थ की ओर गया नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर गया साउथ पोल। तो यही हुआ पोल, हाँ यही हुआ पोल। लेकिन अगर तुम इस मैग्नेट को लोहा का डस्ट बुकनी ले लो और उसमें तुम मैग्नेट को डुबा दो, डस्ट बुकनी समझता है ना, छोटा छोटा कण, तो देखेगा क्या, जो दोनों किनारे पर, ये दोनों किनारे पर ये लोहा का जो कण सब है बहुत ज़्यादा सट जाता है। इसका मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी मैग्नेट में सबसे अधिक कहाँ होता है, दोनों नॉर्थ पोल पर, और माने दोनों इंड में, दोनों पोल पर।
तो मन में ये होगा, जो जब मैग्नेट ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेट है, ये पूरा मैग्नेट है, तो एट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों किनारे में ही क्यों होता है? इसका जवाब हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। तो कह सकते हैं जो मैग्नेट के दोनों एंड में जहाँ एट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है उसको कहते हैं पोल। अब एक बात देखना है, अब मन में क्वेश्चन होगा, सर मैग्नेट कौन सी का बनता है? तो आयरन का बनता है। तो सर आयरन का मैग्नेट होता है, तो कुछ आयरन मैग्नेट होता है, कुछ आयरन मैग्नेट नहीं होता। कुछ मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता, लकड़ी को तो नहीं करता। लकड़ी भी मैटर है, आयरन भी मैटर है। तो ये बात सब हमको समझना है, जो लकड़ी का क्यों नहीं आयरन बनता, आयरन लकड़ी को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता, खींचता अपनी ओर, आयरन को क्यों खींचता? मैग्नेट बनाया जाता है आयरन से, लकड़ी से क्यों नहीं बनाया जाता? नहीं, तो आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्यों है? क्योंकि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता, और लकड़ी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, कपड़ा नहीं है, रबर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, इस सब को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। तो मन में प्रश्न होगा, क्यों कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस है और क्यों कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है? क्यों कुछ आयरन मैग्नेट बन गया, कुछ आयरन मैग्नेट नहीं है? इस सब समझने के लिए एक बात समझना होगा, जो अब समझा रहे हैं। एक बेवर साहब थे, और ये कुछ काम किए। क्या काम किए? इनके मन में एक खुरापाती आया, जो क्यों नहीं जो एक मैग्नेट जो है इसको हम दो जगह काट देते हैं, तो नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। तो ये नॉर्थ साउथ को अलग करने के लिए बीच से क्या किए? तोड़ दिए, ब्रेकअप कर दिए। अब ये ऐसे बन गया, नॉर्थ यहाँ और फिर साउथ यहाँ। नहीं, रावण के बारे में सुना होगा, रामायण में अपने गर्दन को काट के भोला बाबा पर चढ़ा देते थे, और फिर जो गर्दन काटते थे तो फिर गर्दन, नया गर्दन उग जाता था। ठीक रावण की गर्दन की तरह यहाँ से जो हम अगर किसी मैग्नेट को काटें, ये करने के लिए जो नॉर्थ अलग कर लेते हैं, साउथ को अलग कर लेते हैं, तो रावण की गर्दन की तरह यहाँ एन यहाँ है तो एस यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ एस है तो यहाँ एन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बेवर साहब जो किए थे उनमें ये बात आई। अब बेवर साहब सोचे, ओ समझ गए, ये कुछ बड़ा है इसलिए इसको और छोटा करते हैं, तो देखते हैं जो एन और एस अलग अलग होता है कि नहीं। तो फिर ये क्या किए, तो इसको फिर यहाँ से काट दिए, तो अब हो गया ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, यहाँ एन और यहाँ एस। फिर रावण की गर्दन की तरह यहाँ एन है तो एस और यहाँ एस है तो एन। ये काटते गए काटते गए काटते गए, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल जब आया, वो परफेक्ट मैग्नेट था। परफेक्ट मैग्नेट मैंने समझा, उसमें एक एन था, एक एस था, एक छोटा सा जो ये इससे भी छोटा कर दो, ये इस छोटे पार्टिकल में भी एन था और एस था। तब बेवर साहब ने कह दिए, जो मैग्नेट जो है, वो जो छोटा छोटा पार्टिकल उसमें है, हर पार्टिकल परफेक्ट मैग्नेट है। परफेक्ट मैग्नेट का मतलब उसमें एन है, उसमें एस है। अब ये दिमाग में रखिए। अब उन प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, हम लोग सोच पाएंगे, जो लकड़ी को क्यों नहीं मैग्नेट खींचता और आयरन को क्यों खींच लेता। अभी अगले घंटी में ये सब, इसको लेकिन तैयार करके रखना, अगले घंटी में समझाएंगे। धन्यवाद।